हाँ, तो जैसा कि आपको पता है कि कल हम लोग डायमेंशन पढ़ चुके थे। इसी डायमेंशन को पढ़ने के दौरान डायमेंशन के जो पढ़े हैं तो उसमें कुछ एप्लीकेशन भी तो होगा ना। ऐसा तो है ना कि फालतू में पढ़ने आप लोग चले आए हो। कुछ उसके मतलब होंगे, कुछ उसके पॉइंट्स होंगे, कुछ एप्लीकेशन होंगे, कुछ जगह पर इस्तेमाल हो रहा होगा, तभी ना उसको पढ़ रहे होंगे। ऐसे किसी चीज के बारे में क्यों पढ़ेंगे हम। तो आज हम लोगों को पढ़ना है, उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, यानी डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आज हमको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो आज का हमारा हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ। आप लोग नहीं बोल पा रहे, क्या बात है। सत्यनारायण महान कथा चल रहा है कि लास्ट में कमर तो बोलोगे जय हो प्रसादी लवा है कि पूरा बात बोलोगे। बताओ तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, इसमें सबसे पहला का नाम क्या है। तो सबसे पहला का नाम है, यहां पर देखिए, चेकिंग द डायमेंशनल कॉन्सिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। तो आप एक काम करेंगे, आप सभी लोग जल्दी से इस हेडिंग को लिखिए। तो पहला हेडिंग, पहले आप लोग हेडिंग लिखिए तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। सभी लोग लिखिए लिखिए, वेरी गुड, ध्यान रखिए। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन लिख लिए। 3 एप्लीकेशन होते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन लिख करके हेडिंग दीजिए, इसका नाम क्या है बुआ। हम लोग चेक कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। लिखिए तो बच्चों लोग, पहला लिखिए, तो पहला लिख के हेडिंग दीजिए। फिर समझाता हूं ये होता क्या है। चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। देखो, इस पहले की मदद से हम ये चेक करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला सही है और कौन सा फॉर्मूला। कई बार क्या होता है, कोई सीनियर आता है, ये फॉर्मूला लिख देता है, तो कहता है हो गलत बुझाई छे, तू अभी नहीं जानवे, इंटर अच्छी जेबे ना ग्रेजुएशन में आ जब एमएससी करबे तैया के फॉर्मूला हो। तो हम कहते हैं हाँ भैया है तो लिख ले तो सही होते। अब तुम क्या बोलोगे, हो रुका 1 मिनट, अभी चेक कर दियो फॉर्मूला गलत हो कि सही। तो इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे बउआ, फॉर्मूला का गलत और सही हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले चेक करें, थोड़ा सा आप आइए। एक चीज आपने सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं टर्म। सुने हो टर्म। टर्म को हिंदी में पद कहते हैं। टर्म को हिंदी में क्या कहते हैं, पद। जैसे आप कहिएगा टर्म क्या होता है, तो जैसे मैं सिखाता हूं, जिस चीज को प्लस और माइनस अलग करता है उसे क्या बोलते हैं वो हम लोग, टर्म। जैसे बताइए, x प्लस वाई, इसमें कितने टर्म्स है, एक। कौन है रे, कौन है, एक है, दो नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें एक टर्म है क्योंकि उसमें प्लस माइनस बांटने वाला। अच्छा, इसमें 2, कितना है, याद रखेगा नहीं बात। तो अब एक बात बताओ, अब मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछता हूं। कहा पूछूंगा, नहीं पूछता हूं। अगर मान के चलो अगर ये x मास है तो ये y क्या होगा, मास ही होगा। अब 2 kg में 2 सेकेंड जोड़ेंगे तो कितना आएगा, नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है और ये। तो अगर ये मास है तो ये भी क्या चाहिए, ये भी क्या चाहिए, ये भी क्या चाहिए, क्योंकि मास में मास जुटेगा तो मास आएगा। आ रहा है बात समझ में। तो एक बात बताओ, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन, वही डायमेंशन, यही डायमेंशन, तभी ना इक्वेशन सही होगा। तो यही बात ये कहता है
कि अगर सब टर्म का डायमेंशन, सब टर्म, ध्यान से सुनिएगा, टर्म की बात कर रहा है, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन यदि क्या हो, एक जैसा हो, है ना, होमोजिनिटी को पालन करे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कि तब ये इक्वेशन डायमेंशन रूप से सही है, और अगर ना करे तो गलत है। अब एक बात बताओ तो, एक्स वाई प्लस सी बराबर एम, मान लो कि एम एक लंबाई है यानी लेंथ है, और सी भी क्या है, और ये दोनों अलग अलग है, लेकिन इस दोनों को मिलाओगे तो ये क्या आएगा, नंबर। ये बात सही है कि नहीं है? सही है, क्योंकि हमको टर्म से मतलब है, अंदर क्या उससे कोई मतलब, ओवरऑल गुना भाग जो करना है करके हमको क्या मिले, लंबाई ही मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे टर्म्स का डायमेंशन क्या चाहिए, तो क्या बोलेंगे, इफ ऑल टर्म्स हैज सेम डायमेंशन, ठीक है, देन वी कैन से इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट, इक्वेशन कैसा करेक्ट है बउआ, डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। और ये जिस इक्वेशन का पालन करता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। होमोजिनिटी मतलब एक जैसा, ठीक है ना, सभी एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने देखते हैं। लिख रहा था जैसे एग्जाम्पल, v बराबर u प्लस 80। अब हमको चेक करना है कि ये इक्वेशन सही है कि गलत। तो देखो कैसे चेक करूंगा, v को क्या बोलता हूं, गलत, v को बोलूंगा फाइनल स्पीड, वेलोसिटी भी कहते हैं, बट अभी मैं क्या लेके चल रहा हूं, v को फाइनल। u को क्या बोलते हैं, इनिशियल स्पीड। a को, वेरी गुड, एक्सेलरेशन। और t को, इतना बात समझने में दिक्कत नहीं। अब आपको एक बात अच्छे से पता होना चाहिए कि स्पीड का डायमेंशन l और t के पावर -1 होता है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो अपने कॉपी में, कल भी मैंने लिखवाया था, ठीक। फिर इनिशियल स्पीड हो चाहे फाइनल स्पीड हो, स्पीड तो स्पीड ही होता है, तो फिर से इसका क्या हो जाएगा बुआ, l t के पावर -, अच्छा, और प्लस है तो प्लस। और एक्सेलरेशन का क्या होता है देख के बता दीजिए, -2, अच्छा। और फिर t का क्या होता है, t, ये रटने की जरूरत नहीं है, आप कॉपी में से चार्ट चेक कर लेना, ठीक है। तो आप बताइए, l t के पावर -1, l t के पावर -1 प्लस l, और t के पावर -2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -1। अब आप बताइए तीनों तरफ का डायमेंशन सेम है कि नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, ये सही है कि गलत है, क्या है बुआ, सही है, ऑल करेक्ट, ठीक। अब एक और देखता हूं एग्जांपल, s बराबर ut प्लस हाफ AT²। तो s को बोलते हैं बुआ डिस्टेंस, s को क्या बोलते हैं, s देखकर इसको स्पीड समझा क्या, डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो बताइए तो इसका क्या होगा बुआ, l। और u को क्या बोलते हैं, u को अभी अभी लिखवा, आंखों के सामने है ये, तो l t के पावर, अब बगल में फिर से t है, तो t, नंबर का कोई डायमेंशन तो हाफ का साफ, एक्सेलरेशन का बोलो, बगल में क्या है t, और ऊपर पावर 2 है। अच्छे लोग थे चले गए, अच्छे लोग थे चले गए, पीछे किसको छोड़ गए हैं, l को, फिर किसको छोड़ गए हैं, बताइए, सब जगह ठीक है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत इसमें। तो ऐसे सवाल रहेंगे तो आप बना लीजिएगा। एक दो को और आपको इजी वाला देख के आपको खुश किया जाए क्या, फिर रियल पे आया जाए, रियल पे आ जाए, ठीक है। ये सब हुआ बिंदास जिंदगी, आराम से इसको धीरे धीरे देखिए। इसमें एल है, देखिए फिर से समझिए, देखिए इसमें क्या है, एल है, नहीं समझे, देखिए क्या होगा, इसको हटा दीजिए, नहीं समझ में आया बच्चा लोगों को, ठीक है। फिर से देखो इसमें क्या है, यहाँ पर देखिएगा, बड़ी आसान है।
एल है, ठीक है बुआ। अब देखो इसमें टी है, एगो माइनस में से एगो प्लस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर से क्या बचेगा, एगो एल प्लस, फिर से नहीं है, देखो -2 में +2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0। और किसी का भी पावर 0 तो कितना होता है 1। अब एल, अब बताइए सही है कि नहीं है, सही है। आप बोलेगा हाँ ई हुआ साला मास्टर, आप समझ में आ रहा है, गजब समझ में आ रहा है। अब आगा कहीं के नोमो का नहीं पढ़ाते हम लोग, ठीक है। क्या बेवकूफ बना के रखा हुआ है ऐसा, और इतने पर उसको लग रहा है कहीं से पूछा जाता हूँ, आप ये को सवाल देंगे तो हुए टंगड़ जाएगा। ये सब खुश क्यों होता है, क्योंकि इसके पास सवालें नहीं है बनाने के लिए। सवालवा रहे, किताबा रहे, थोड़ा इन्हें उन्हें पलटा तब ना मजा है ना। तो ये समस्या। अब आपको आते हैं कि जब आपको लगे कि हमको आ गया हुआ है कि सब तरह के डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल में इक्वल जुटेगा, और सब तरफ के डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। चलिए तो यहाँ पे तो ये करके दिखाइए दिया हाफ एटी स्क्वायर, ठीक। तो इसका हो ही गया हुआ है, तो अब इस पे कुछ हाँ इसका चेक करके बता देते हैं। एगो और सवाल है ना, इस सब तो सही है, ठीक। इसका चेक कर दीजिए तो क्या है इसका, हाफ एम भी स्क्वायर बराबर एम जी एच। तो एम का क्या होता है, एम नंबर का कोई डायमेंशन, भी मतलब स्पीड, एल टी के पावर, स्क्वायर है तो मास का, और इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन का क्या है, एल टी के पावर -2 है ना। और फिर एच के जगह यहाँ पर क्या है, एल। तो एक एल से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो एल के पावर क्या हो गया, 2। तो आप बताइए यहाँ पर क्या हो गया, एम एल के पावर 2 टी के पावर -2। इसका देखिए एम स्क्वायर है तो एल के पावर 2 और फिर एल के पावर -2। तो ये सही है कि गलत है, सही है, ठीक है। बस यही चेक करना था, ये सब तो हो गया। अब इसमें ये फॉर्मूला तो दिया हुआ है, तो बस डायमेंशन रख के चेक कर लीजिए। नंबर का तो इससे भी कोई डायमेंशन नहीं होता, तो आपको मिल जाएगा कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। चलिए ये सब तो हुआ आम जिंदगी। अब आइए थोड़ा सा मिनटॉस जिंदगी पर। हाँ कहाँ है हमर वाला बुक, सीधे आ जाते हैं हम लोग आईआईटी वाले पर। क्यों इन्होंने चल भी नहीं पाएगा, चल आईआईटी पर, ये आई तो हमारे क्लास के प्रचार आ गए। या देखो आपने, देखो तुम सवाल देखिए, ठीक। कब पूछा हुआ है तो समझ जाओ। आप कोई कहेगा बाप रे बाप बोर्ड की पढ़ाई पर के जी कुछ नहीं होता है भाई, सब कॉन्सेप्ट का खेल है, ठीक है। अब देखिए कोई हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ फालतू सा, हमको नहीं मानना है, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ फालतू सा दिया हुआ है ना, कह रहा है कि इक्वेशन है, पी को प्रेशर कहते हैं, भी को वॉल्यूम बोलते हैं, आर को जो ही बोलते हैं, ए और बी का रेशियो क्या होगा, यही ना हमसे पूछ रहा है। तो पहले बताइए ये पूरा एक टर्म हुआ और ये एक टर्म हुआ, तो पक्की बात इस फॉर्मूला से हम लोग बोल सकते हैं आराम से कि a बट्टा भी स्क्वायर पी के बराबर है। अगर बराबर नहीं होता तो जुड़वे नहीं करता उसमें, तो अगर बराबर इसका मतलब क्या हुआ होगा, एग्जैक्टली, ठीक है। तो बताइए a बराबर यहां से क्या आ जाएगा, p गुने, अब आते हैं सुबह होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर ये बराबर नहीं तो घट में नहीं करता या जुट में नहीं करता। अब किसका रेशियो पूछ रहा है, ए का मान बोलिए क्या है और बी का, अब बताओ कहां भारी है। 2 लाख रुपया दिए हुए आईआईटी के तैयारी करने गए हैं, चोट्टा कहीं का बेस उड़ल हुआ आईआईटी के तैयारी करे जा रहे हैं। पहले बेस ना पकड़ो उसका, समझ रहे हो, बेस क्लियर है, सब क्लियर है, चलो इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक आएगा कि तू सीतामढ़ी में रह गए बोर्ड के तैयारी कर रहे छे, अगला देखो, ठीक है। अब इस सवाल को देखो कितना अच्छा सवाल है, ठीक है। ये भी कब पूछा हुआ है, एकदम बेसिक पे रहना है, ठीक। बउआ मैंने आपको बताया था नंबर का कोई डायमेंशन, एंगल का कोई डायमेंशन। अब हमको बताइए ई तो पूरा हुआ, एंगल तो इसका कोई डायमेंशन,
तो हमारे लिए आपको नहीं लग रहा है कि एफ सीधे बराबर होगा ए के, क्योंकि पीछे वाला तो पूरा खाली हो गया, खत्म हो गया कहानी। अच्छा, ये भी खत्म हो गया, तो आपको नहीं लग रहा है कि एफ सीधे बराबर होगा सी के? बोल के बताओ, कहीं कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना दिक्कत है। ठीक, अब जरा देखो, कॉस थीटा, थीटा के जगह पर बी इंटू एक्स है, तो आपको नहीं लग रहा है कि बी एक्स बराबर 1, 1 मतलब कोई डायमेंशन ना होना। ठीक है, तो आप बताइए एंगल में जो है उसका कोई डायमेंशन होगा? तो पक्की बात है बी एक्स का कोई डायमेंशन, तो बताइए बी बराबर कितना लिखेंगे? 1/, फिर इसी तरह आप देखिए तो यहां पर क्या है, तो बताओ डी टी बराबर भी कोई डायमेंशन, तो बताइए टी बराबर डी बराबर क्या होगा? 1/। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है? ए है, डी है और बी है, यही ना कह रहा है। तो बताइए ए की जगह फोर्स लिखेंगे, डी की जगह 1/t और बी की जगह, ठीक। अब बताइए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ml t के पावर, बताओ बुआ, x ऊपर चल जाएगा तो इसको लंबाई बोल देंगे और नीचे क्या हो जाएगा? t। बोल भाई, ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? अब बताओ तो ए गो एल आ ए गो एल, और जब ये t ऊपर जाएगा तो ml के पावर 2, और जब ये 2 ऊपर जाएगा तो -1, लेकिन पहले से -2 इंतजार कर रहा है। कौन सा है बुआ? अब बताओ कौन सा वर्ग का 30 मार्क वाला सवाल है? सारा किसी से गेम है, हल्का सा कॉन्सेप्ट का। ये क्या बोला गया इसमें भैया कि जो टर्म होगा एक टर्म दूसरे टर्म के बराबर होगा, तो ये पूरा टर्म में तो कॉस आ गया, तो कॉस तो मेरे लिए कोई काम का, तो ए वाला किसके बराबर है? एफ के। लेकिन कॉस के एंगल के अंदर जो है तो 2 गो टर्म फेंटा हुआ है, तो 2 गो टर्म किसके बराबर? बिना डायमेंशन के, तो वहां से बी को छांट लिया अलग अलग, इसी तरह खाली छांटे हैं। इसी तरह 15 के बाद बहुत आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि क्या बताए। या लो क्योंकि वाला खेल चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग वोल्टेज कांस्टेंट का डायमेंशन खाली आपको बताना पड़ेगा, हमको बता दीजिएगा, बता दीजिएगा। आप लोग किताब है एनसीईआरटी की, कोई लाए हुआ है? लाए हुआ, वाह, बस उतना से काम चला लेंगे। देखो बउआ, यहाँ पर देखना, एफ बराबर क्या दिया हुआ है? अल्फा बीटा। यहाँ देखिए एकदम ध्यान से, हम यहाँ इसको झटके में निपटा देंगे। एफ बराबर अल्फा बीटा, ई के पावर सब दिया हुआ है यहाँ पर, ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मतलब ई होता है। तो आप हमको बताइए एफ बराबर तो आराम से आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा, क्योंकि ये नंबर होता है, ई का मान होता है 2.7, तो नंबर का डायमेंशन, नंबर तो नंबर मतलब नंबर का कोई डायमेंशन। लेकिन आप बताइए तो ई जो ऊपर दिया हुआ है डायमेंशन लेस होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पावर वाला भी एक्सपोनेंट का है, तो उस पर कोई वैल्यू होने वाला नहीं है। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या? x² बराबर अल्फा के इंटू टी बराबर 1, क्योंकि कोई डायमेंशन। तो क्या आप हमको बताइए तो अल्फा का मान यहां से कितना होगा? तो अल्फा को इधर भेज दूं, ठीक है, अल्फा को इधर भेजूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² बट्टे x को यहाँ क्या माना हुआ है? डिस्टेंस, तो l के स्क्वायर। k को क्या माना है? बोल्टमान कांस्टेंट। लाओ तो जरा सा बुक्स, बोल्टमान कांस्टेंट का डायमेंशन यहाँ से निकाल ले। आपको बस थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी शुरुआत है ना, तो थोड़ा सा बोल्टमान कांस्टेंट ढूंढ देता हूँ। बोल्टमान कांस्टेंट, हाँ देखिए, लो, एनर्जी बट्टे टेम्परेचर। बोल्टमान कांस्टेंट का क्या होता है बुआ? एनर्जी बट्टे, अब बगल में भी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर कट जाएगा, तो आप बताइए ऊपर क्या हो जाएगा? और नीचे एनर्जी है, तो एनर्जी को क्या लिखेंगे? ml² t के पावर, l² से l² खत्म, m ऊपर जाएगा तो m के पावर -1, और t ऊपर जाएगा तो t के पावर +2। कहाँ है, कहाँ है ना, है m के पावर अच्छा, सॉरी, यहाँ पे तो बीटा का निकालना है ना,
हमने किसका निकाल कर लाया है? वही तो मैं कह रहा हूं, हमने सिर्फ अभी किसका निकाल के लाया है। अब आप बताइए फोर्स बराबर क्या होता है, अभी ना बताइए यहाँ पे, तो बताइए बीटा बराबर क्या होगा? फोर्स बट्टा अल्फा। आप बताइए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? और अल्फा बराबर क्या है? टी के पावर नहीं 2 है, -2 कहाँ है? डायरेक्ट 2 है ना बाबू। मुन्ना, है मुन्ना, m के पावर +2 हो जाएगा, बोलना हाँ। l आई ऊपर जाएगा तो t के पावर -4 ना हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो माइनस है, माइनस माइनस -4 कौन है? कौन है? ये तो हम कह रहे 2 नंबर बोलेगा, 2 नंबर बोलेगा बी। वही तो हम बोले इससे ब्रह्मास्त्र फेल कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया बच्चे लोग कैसे काम करेगा? क्या ये आपके औकात से बाहर की चीज है? याद करो आप लोग 10वां में क्या थे, वो अभी 3-4 महीने में क्या बन गया बकलोल, वो अलग बात है, ठीक है ना, वो मास्टर का देन है। लेकिन आप सोच के देखिए कि 10वां में आप इस लेवल को कुछ नहीं समझते थे, ऐसा ऐसा कितना का मैथ आप लोग रगड़ दिए होंगे अपने दिमाग से बिना मास्टर की मदद से। फिर क्या हो गया, वो शक्ति कहाँ गई? कौन खा गया? बायोलॉजी खा गया? तो ऐसे सवाल को बना लीजिएगा। तो क्या जो बोलता है हम जेई मेंस का एग्जाम देखो तगड़ा है, कुछ नहीं है यार, है ना, एकदम इजी है। ठीक, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कहते हैं हम बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं, जेई मेंस के लिए नहीं पढ़ाते। भाई तुम किसी चीज के लिए नहीं पढ़ा रहा है, पढ़ाई पढ़ाई होता है। बोर्ड, जेई मेंस, नीट, एनसीईआरटी फेंसीईआरटी सब क्या होता है? जब पढ़ा दिए सब बनना चाहिए। बस एक को बात समझिए, ठीक है बुआ, पढ़ाई का 2 ही लेवल है, लो लेवल, बस उसमें कोई ये नहीं जेई मेंस या नीट, बिहार बोर्ड उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, आज मैं आपको गारंटी देता हूं, आज सीबीएसई के जो क्वेश्चन का लेवल है ना, वो जेई मेंस से थोड़ा ऊपर है, याद रखिएगा। क्योंकि जेई मेंस अपना लेवल बहुत गिरा लिया, देख नहीं रहा तुमको, अपना क्वेश्चन का लेवल गिरा लिया। कारण क्या है? मोबाइल वाले सबके चक्कर में। अब अगर अपना लेवल बहुत उठा लेगा तो क्या को बच्चा पढ़ता है, ये मालूम चलेगा 5,000 का सिलेक्शन नहीं हो रहा ढंग से, तो थोड़ा सा लेवल गिरा जाएगी, सब हो जाए, गरीब घर के बच्चा सभी निकल जाए। इस बहाने आप लोगों का मजा है, तनका सा नहीं पढ़िएगा तो सीधे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तब ना 70-70 60-60 को लेकर 720 में 720 ला रहा है, मजाक है ना? यहाँ एगो नहीं पहुंच रहा था। तो प्यारे बच्चों, तो ये तो आप कहिएगा सर आपने जेई मेंस में ये बकवास करके दिखाया है, क्या नीट में भी ऐसा कोई स्कीम है क्या? बिल्कुल यहाँ पर स्कीम है, आपके सामने, आंखों के सामने है स्कीम, देख लीजिए ये स्कीम क्या है, दिया हुआ है। किसका डायमेंशन पूछ रहा है? अरे बोल भाई। तो अगर इसमें जोड़े हो तो पक्की बात है ये प्रेशर होगा तभी तो जुटा होगा। अरे भाई बोल ना, प्रेशर में कौन जुटेगा? तो आपको नहीं लग रहा है ये बात प्रेशर में बोल रहे हो क्या? तो बताओ ए बराबर क्या होगा? पी का मान बोलो कितना होगा? पी का डायमेंशन तुमको नहीं याद है लेकिन हमको याद है, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, वॉल्यूम का बोल अब पावर 2। ठीक, आप कहिएगा आपको याद है हमको क्यों नहीं याद है? तनका दिन रुक जा, अभी नया हो, अभी नया नया साइकिल सीखे हो, आराम आराम से चलो चारों तरफ देखते हुए। अब नया नया मोटरसाइकिल सीखोगे, बोलोगे वो कार में मोटरसाइकिल में लगा कैसे चल रहा है, हम कहीं नहीं चल पा रहे। ए गधा कहीं, कभी तुम नया सीखे हो, थोड़ा दिमाग में बैलेंस बनने तो फिर तुम भी चला के चलना। अब शुरुआत में उसका कॉपी करेगा, तब नया नया भी साइकिल सीखे, हैंडी चलाना, कान में मोबाइल लगा एक्टिंग करेगा, जाएगा सीधे बुढ़वा के धोती में घुस जाएगा। तो इसीलिए ध्यान से सुनना सब लोग, तुम्हारे पास भी वो आएगा लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस थोड़ा कर लीजिए, आपको भी सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए तो ये पावर 6 नहीं हो जाएगा? पावर के पावर ना हो। अब देखो पावर यहां पर एल के पावर -1 टी के पावर और एल के पावर 6, एगो में से 6 गो, कौन सा ऑप्शन है? रे तोरा ए दिखाई दे रहा है, अनजोत है, तुम साला देख के भी चोरी नहीं कर पा रहे हो। ये सब ऐसा लड़का है, ये सबको अकेले एग्जाम में बैठा देना तभी सेकंड आएगा। चलो, तो ऐसे अब आपको समझ में आया इस तरह क्वेश्चंस। चलिए और आगे बढ़ता हूं। या तो इतना आसान क्वेश्चन पूछ दो यार। ठीक है, देखना यार बउआ, ए बी या सी के मान पूछ रहा है, तो ई किसके बराबर होगा बोलिए तो? किसके बराबर होगा? तो भी बराबर क्या फॉर्मूला होगा? तो ए बराबर क्या होगा?
भी का बोल क्या होता है और टी का क्या होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो एक आ गया। आप देख बउआ, टी में सी जुड़ा है तो टाइम में टाइम में ना जुड़ सकता है, कोई और आकर जुड़ सकता है क्या? तो आप बताइए सी बराबर कितना होगा, टी। ठीक, अब देखो ये पूरा क्या है बउआ, ये पूरा पक्का बात है कि इसके बराबर होगा, तो आप जरा बताइए तो। टी हो गया, क्योंकि सी भी तो टी है ना, है टी में टू जीटेगा तो कहिएगा टू टी ना होगा, तो भाई नंबर का कोई डायमेंशन, तो बताइए भी बराबर क्या होगा, भी का बोल क्या है और टी का, अच्छे लोग थे, प्लस माइनस खत्म, खाली क्या बचा, तो देखो तो टिकला के ए बराबर कहाँ है, ए बराबर ही मैच कर गया, बी बराबर एल मैच कर गया, सी बराबर टी। क्या भारी है क्या, अरे बोल ना। अब ना हो, इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को, लेकिन आप कहेगा सब तो आप बना दिए हैं तो हम क्या बनाएंगे, तुम्हारे लिए है ना राजा, टेंशन क्या ले रहा है, तुम लोग के लिए तो रख ले हम, खाली तुम एक बार तैयार तो हो कि हाँ बनाना है, बाकी यहाँ देखो टाल सवाल है, वही में छितर जाओगे। देखो सवाल नंबर, पेज नंबर देखो, भागा सब, पेज नंबर 12, सवाल नंबर दूसरा, टिक लगाओ सब लोग, टिक लगाओ और तुम लोग भी लगाओ, लगा ना होगा, पेज नंबर हाँ दूसरा, 12 का दूसरा, हो गया 12 के तू, चौथा, चौथा के बाद सातवां, सातवां हो गया, सातवां के बाद नौवां, नौवां के बाद 10वां, 10वां के बाद 11, 11 अभी ना बनाया ऐसा वाला 10 उन वाला, 11, 11 के बाद 12, टाल सवाल हो, बस हो गया 12, इतना सवाल है तो समझ में आ गया। अब जो मैंने तुमको दुनिया दिखाई, उस दुनिया में समस्या भी आएगा, प्रॉब्लम भी आएगा कि बाप रे थोड़ा ही है, और अगर इस दुनिया को इसी में समेट कर रख देते तो बाहर जाकर क्या बोलते हैं, गर्दा उड़ा दो, कहीं से पूछ ना, एक में जो ना सीख गल छू, कहीं से पूछ, तो सिंपल सी बात है, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी। कोई आदमी अगर ये कहता है कि मैं वो चीज 100% समझ गया जो कि शैतान में अधिकतर आपको कहते मिलेंगे, तो समझ जाना उसका मास्टर इतने चूहे कुआं दिखाया है उसको, उसी दुनिया में घूम रहा है। नहीं तो साइंस के बारे में कह सकता है कि हम पूरा समझ गए, कि जितना पढ़ेगा उतना भारी सवाल आएगा, अधिकतर जान सकते हो, पूरा कभी नहीं जान सकते। यहाँ तो लड़किया को देखते हैं पढ़ के आता है, कहता है एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा आ गया, कहीं से पूछ दीजिए, 12 गो वैज्ञानिक निपट के आई तक ले एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ नहीं पाया कोई। तुम खाली हाइड्रोजन के एटॉमिक स्ट्रक्चर नील्स बोर का पढ़ के आ गए तो कहता वो भी गलत है सॉरी रेंजर के हिसाब से, और तुम कह रहा पूरा समझ गए, तुम दुनिया इतना देखा है, समझ में आ रहा है। इसीलिए यहाँ के बच्चे क्या होते हैं, इंटरमीडिएट के एग्जाम में देने से जाने से पहले तक ले मास्टर की जय हो, मास्टर की जय हो, और जब एग्जाम देकर निकलता साला कथी पढ़ लो, कुछ ना टक लो, आउट ऑफ सिलेबस रहो, यही हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि वैसे भी दुनिया से मतलब नहीं कि कोई किताब कॉपी कहाँ है, कौन सवाल सर जी कहाँ पढ़ा रहे हैं, वो अपने दुनिया में घूम रहा है, ठीक है। और हम लोग के यहाँ से क्या होता है, लगेगा कि थोड़ा सा नहीं हो, कुछ दिमाग तो चल रहा हो, कंफ्यूजन होगा, लेकिन एग्जाम देके जाओगे तो बोलेगा जाए इतना इजी पूछ लिया, क्योंकि आपका लेवले कहाँ जा रहा है, उस लेवल का। जो 200 को बॉल का स्पीड फेंकेगा तो प्रैक्टिस के वक्त लगेगा बाप रे बाप कहाँ को बॉल खेला रहा हो, तो सा बॉल निकल रहा हो, एगो 10 को बॉल फेंक लीजिए सर जी तो एगो बॉल टकरा ली हमारा बैट से। लेकिन जब अगर सपोज करके देखिए, अगर आप जाइए क्रिकेट में, अब बॉल आया 140 के, तो बोले 140 के बोलो, 200 वाला का तो यहाँ न खेल रहा थी, तो रहता हिये से उड़ा देवो तो यही सब ना हो रहा है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, आजकल समस्या ये है, अब समस्या ये नहीं किस ट्यूशन में समझ में आ रहा है, वो तो सभी ट्यूशन में आ जा रहा है, समस्या ये है कि किस में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अब समस्या है कि समझ में, तुम किसी भी ट्यूशन में जाकर बैठे तो सब यहाँ समझ में आ रहा है, सब यहाँ समझ में आ रहा है। कारण क्या है, क्योंकि सभी ने पढ़ाई के स्तर को गिरा दिया,
थोड़ा प्रभु इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, भौतिकी किसे कहते हैं ना समझ में, तो थोड़ा सा अपने अस्तर को उठाइए, अपने खराब दिमाग को और खराब कीजिए, ठीक है, और जा करके असाइनमेंट को बनाइए, और उसके बाद ये सबको तो समझ में आइए गया होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, है क्या दिक्कत, इसमें हो गया ना, तो जाओ इसको उतार लो खाली आप। हैं? ओ, घरे गए थे तुम्हारे, ताला बंद था, वापस आ गए हम, नॉनसेंस, अति में जाके ले लेना ऐसा तो खत्म हो गया होगा, फिर से दिवा देंगे। कह रहा हमको नहीं मिला, तो जिसको आया तो सबको मिला।